पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के पाठ हमें आमंत्रित करते हैं कि हम बाह्य आडंबर या दिखावा छोड़कर वास्तविकता का सच्चा जीवन जीना आरंभ करें। और प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि भले हमारे हाथ रक्त से रंगे हुए हों, हम प्रभु के पास आएं और अपने पापों के लिए दया की याचना करें। प्रभु हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहते आओ मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो, हम एक साथ बैठकर विचार करें। आइए इस स्वीकृत दान में भाग लेते हुए सबसे पहले हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए अपने सभी पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, त्रुटियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें और उनके साथ हम मेल मिलाप करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया पर तरस खाकर सदा इसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरे सहारे के बिना दुर्बल मनुष्य गिरता ही रहता है। अपने सतत सहायता द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें अपने मुक्ति के पथ पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 10 और 16 से 20। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए, ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज छोड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के पाठ हमारे सामने बहुत सारे विकल्प और जीवन के उन अनसुलझे पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं जिनकी उलझनों में हम उलझे हुए हैं।
आज के पाठ हमें दिखावे से दूर रहने की बात कर रहे हैं और हमें सदाचारी बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। जब हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि जहाँ यीशु शास्त्री फरीसी और अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो कुछ शास्त्री फरीसी या धार्मिक नेता लोग कर रहे हैं, अगुवा कर रहे हैं, आप उनकी बात तो मानो, लेकिन उनके कर्मों का अनुकरण ना करो। हम देखते हैं कि वे उपदेश देते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। यहाँ प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जो सद्गुणों का प्रवचन या आदर्श जीवन शैली का प्रवचन या इस दुनिया में हमें कैसे जीना है, अवश्य उनकी बातों को हम समझें, लेकिन उनके दुष्कर्मों का अनुसरण ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि शब्दों से ज़्यादा या बेहतरीन तरीके से हमारा व्यवहार बातचीत करता है, कि हमारा व्यवहार और हम में जो सादगी सद्गुण हैं वह लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम छोटे बनो, बड़े मत बनो या बड़कपन ना दिखाओ, बल्कि सबके सेवक बनो और सबों को समान रूप से आदर और सम्मान करो। फिर यीशु कह रहे हैं कि वे बहुत सारे बोझ डालते हैं। हम कह सकते हैं कि वह धार्मिक रीति रिवाज, इनका बोझ डाला जा रहा है, लेकिन स्वयं उनका पालन नहीं करते हैं कि हर चीज़ को वो परफेक्ट या बिल्कुल सही तरीके से, परिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि हम पवित्र बने, अच्छे बने, हर कार्य को हम जो करते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, कि हमारे जीवन का ध्येय जो है वह ईश्वर को प्रसन्न करना है। जैसे पहले पाठ में प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम सच्चे दिल से प्रभु के पास आएं और सच्ची धार्मिकता को अपनाएं, दिखावे की नहीं, बल्कि जो सदाचारी का जीवन है, हमारा व्यवहार है, कि हाँ हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों का या लोगों को सहयोग दें, उनकी देखभाल करें, भलाई करें, बुराई करना छोड़ दें। तो यहाँ दिया है कि जो अनाथ है, विधवाएं हैं, दलित है, त्यागे हुए लोग हैं, कि जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उनकी मदद करें, सहायता करें, तो अवश्य हमारा जीवन सफल बनेगा। कि हम भाई दिखावा, आडंबर या धार्मिकता से बचकर सदाचारी का जीवन, कि जिससे प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं। जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कि यहाँ हम दिखावे के लिए लोगों का मान सम्मान भी ना करें, बल्कि हम सच्चे हृदय से उन्हें चाहें, उनका आदर करें, सम्मान करें। जिन बातों का उल्लेख आज के पाठों में किया गया है, यदि हम वर्तमान के संदर्भ में देखें तो हम भी कई प्रकार का दिखावा, आडंबर करते हैं, या दिखावा जो है झूठा दिखावा हम देख सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, लोग जिस तरीके से लोगों को दिखाने के लिए, अपने शान और शौकत दिखाने के लिए, जैसे विवाह में हम देख सकते हैं, जन्मोत्सव मनाते समय या क्रिस्ती लोग जब
पहला परम प्रसाद बच्चों को मिलता है तब है, या अन्य अवसरों पर हम देख सकते हैं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा वे खर्चा करते हैं, चाहे उधार लेकर। तो ये सब एक दिखावा है कि हम जैसे हैं उस रूप में अपने आप को स्वीकार करें। हम दूसरों के साथ बोलते हैं, दिखते लोग एक दूसरे से तुलना करते हुए साथ साथ हम दूसरों से और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, दिखावे का। बोलते हैं होड़ जोड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जैसे है उसी रूप में स्वीकार करते हुए अपनी हैसियत के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ये भारी दिखावा जो है उससे हमें बचना चाहिए, ताकि हम प्रभु के द्वारा दिए हुए संसाधनों का सही उपयोग करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए कि जिस अवस्था में हम हैं अच्छे हैं, ताकि हम ईश्वर की इच्छा को अपना सकें और उसके अनुरूप कार्य करें। तो हमारे जीवन का ध्येय ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर की आत्मा से संचालित होकर जीवन जीना है, सदाचारी का जीवन, कि जहाँ हम जो भी कर रहे हैं प्रभु को प्रसन्न करते हुए और दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए हम करें। आइए हम इस स्वीकृत बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जी सकें। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमारा अंतर का शुद्ध कर दे, ताकि संसार की बुराइयों से मुक्त होकर हम स्वर्गीय पुरस्कार की ओर अग्रसर हो सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तू हमें निरंतर प्रेरणा देता है कि हम प्रतिदिन जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ते जाएं। तू प्रेममय और दयालु है, इसलिए तू सदा पापियों को क्षमा
और आश्रय प्रदान करना चाहता है। हमने बार बार तेरा व्यवस्थान भंग किया, फिर भी तूने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हमारे मुक्तिदाता अपने प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति के साथ प्रेम का नवीन और अटूट संबंध स्थापित किया। तू चाहता है कि मेल मिलाप की इस अवधि में तेरी प्रजा यीशु ख्रिस्त की ओर लौटकर हृदय की आशा प्राप्त करे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मानव जाति की सेवा करे। इसलिए हम तेरा गुणगान और धन्यवाद करते हैं और असंख्य स्वरदूतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम की महिमा और मुक्ति का जयगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा की होगी जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। सृष्टि के आरंभ से ही तू मनुष्य के कल्याण के लिए कार्यरत है, ताकि वह तेरे ही समान पवित्र बन जाए। अपनी प्रजा के इन उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। हम सबों को भी उन्हीं में तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। जब हम लोग सचमुच विनाश के पथ पर आगे बढ़ रहे थे और तेरे सम्मुख उपस्थित होने में सर्वथा अयोग्य थे, तो तूने हमारे प्रति अपना असीम प्रेम प्रदर्शित किया। तेरे एकमात्र धर्मेश पुत्र ने स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया और क्रूस के काट पर चढ़ने में नहीं हिचकिचे। उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी भुजाएं फैलाकर तेरे व्यवस्थान का अमर चिन्ह प्रदर्शित किया। इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पास्का समारोह मनाना चाहा। अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
यह भली भांति जानते हुए कि क्रूस से बहे लहू द्वारा वह सब कुछ का स्वयं में मेल करने वाले थे। उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त की स्मृति मनाते हैं, जो हमारा पास्का और सच्ची शांति है। हम उनके मृत्यु तथा पुनरुत्थान का समारोह बनाते और उनके धन्य पुनरागमन की बाट जोते हैं। हे हमारे सत्य प्रतिज्ञ और दयालु ईश्वर, हम तुझे यह बलि का मेमना चढ़ा रहे हैं, जो मानव जाति का तेरे साथ मेल मिलाप कराता है। हे परम करुणावान पिता, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें अपने पुत्र के बलिदान में एक होने के लिए बुलाया है। ऐसी कृपा कर हम एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ख्रीस्त में एक शरीर बन जाए, जो हमारे सब मतभेद मिटा देता है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्मादेश थॉमस के साथ मन और हृदय की एकता बनाए रखें। तेरी सहायता से हम उस क्षण तक तेरे राज्य की आगमन की तैयारी में लगे रहें, जब स्वर्ग लोक में संतों के साथ हमें भी तेरे सम्मुख उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा अपने वृद्ध भाई बहनों के साथ हम तेरा प्रशंसा गान कर सकेंगे। तब सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर हम नौ प्राणियों के कंठों से अमर ख्रीस्त का तज्ञता गान गूंज उठेगा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर,
तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूँगा। मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाऊँगा और तेरे नाम के आदर में भजन गाऊँगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरी शांति तथा सहायता दिलाता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे और हमारी आत्मिक दुर्बलता दूर कर दे, ताकि हम पाप से मुक्त होकर तेरी आशीष से सदा आनंदित रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। क्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था, पापों के नशे में जो। तेरा जो क्रूस पे